हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है बिकॉज आज हम एक ऐसी लड़की से बात करने जा रहे हैं जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। एक ऐसा गांव जहां पे लड़का पैदा होने पे लोग खुशी मनाते हैं, लड़की पैदा होने पे ये दुआ करते हैं कि काश एक लड़का और हो जाए। ऐसा गाँव जहाँ पे लड़कियों को बोलने की भी इजाजत नहीं है और ऐसा गांव जहाँ पे लड़कियां हंस भी नहीं सकती। एक ऐसे गांव से बाहर निकल के कॉमर्स का बैकग्राउंड होते हुए भी टेक इंडस्ट्री में कैसे इस लड़की ने अपनी पहचान बनाई। आज की डेट में उनके इंस्टाग्राम पे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। वो अपनी खुद की एक मीडिया एजेंसी चलाती हैं और सबसे बड़ी बात कि आज वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। इस पूरे पॉडकास्ट में ये समझेंगे कि उनके साथ क्या दिक्कतें आई थी, उन दिक्कतों को उन्होंने सॉल्व कैसे किया और आज जहां पे वो हैं वहां तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगी है। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसी लड़की है जो लगता है कि बहुत आगे निकल सकती है बट सोसाइटी के प्रेशर की वजह से नहीं निकल पा रही हो, तो ये वीडियो उसका शेयर जरूर करना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल निशा, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए। हमारे चैनल पे भी सब्सक्राइबर्स उतने ज़्यादा है नहीं बट यू एग्रीड, थैंक यू सो मच। एंड आज का पॉडकास्ट बेसिकली हम आपकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे सिंस दिस इज़ वुमेंस डे। तो विल ट्राई कि मतलब देखते हैं आपने क्या सीखा और आप क्या दूसरों को सिखा सकते हो। ठीक है, सो इफ यू डोंट माइंड प्लीज अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दोगे तो काफी अच्छा रहेगा। Okay, first of all, thank you, Siddhant, for giving me this opportunity, My basically pleasure, on the Women's Day especially. Starting with my journey, okay, so lot of people know me from Coding Nisha. So Coding Nisha की बात करते हैं कि Coding Nisha से लोग कैसे जानते हैं मुझे, ठीक है। So basically I'm someone who has switched her career from commerce to tech. Okay. So ये थोड़ा सा अलग से मेरा टाइटल है और एक और अलग टैगलाइन है मेरी कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। ठीक है, तो इस पूरी पॉडकास्ट में दोनों चीज़ें मेंशन करेंगे अच्छे से कि कैसे कोई कर सकता है स्विच करियर को और व्हाई इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट और कैसे रिलेट करता है मेरी जर्नी से और क्यों लड़कियों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ज़रूरी है। ओके, सो स्टार्टिंग विद हाँ ये कॉमर्स टू टेक वाले पे हम आएंगे और उस पर पूरा प्रॉपर डिस्कशन होगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सो स्टार्टिंग विद माई जर्नी, ओके, सो अगर मैं बात करूँ तो मैं एक प्रॉपर छोटे से गांव की लड़की हूँ और यू कैन से हमारे हरियाणा में छोरी हूँ। ठीक है, तो मेरा गांव हरियाणा में बेसिकली एंड वहाँ पे भी झज्जर अगर सुना हो आपने तो मैं झज्जर के पास में मेरा गांव है। झज्जर में भी नहीं है, झज्जर हमारे लिए एक सिटी होती है तो झज्जर के पास में हमारा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरी पढ़ाई वहीं हुई है मेनली गांव में ही। ठीक है, और गांव में काफ़ी स्ट्रगल्स भी होते हैं लाइक एज अ गर्ल और काफ़ी स्ट्रगल्स मैंने फेस करे हैं। सो शुरू करते हैं पढ़ाई से, फिर धीरे धीरे चलेंगे कि कैसे टेक में आए हैं। क्योंकि मैंने कभी मतलब मैं हमेशा से बनना चाहती थी इंजीनियर, बट प्रॉब्लम ये है हमारे वहाँ पे कि एज अ गर्ल या फिर बोल सकते हो एक लड़की को ना काफ़ी बोलते हैं कि लड़का लड़की इक्वल है, बट ऐसा नहीं होता है हमारे वहाँ पे, डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, ये शहरों की बातें हैं, लड़का लड़की इक्वल है। आप जहाँ से आ रहे हो मतलब वो आपने रियल देखा है कि क्या होता है। रियल चीजें देखी है मैंने और मैं ये 25 साल पहले की बात कर रही हूँ। अभी थोड़ी चीजें बेहतर हुई हैं बट उस लेवल पे नहीं हुई हैं। सो जब मैं पैदा हुई थी उस टाइम पे लाइक ऐसे होता है ना कि लड़का होता है पैदा तो खुशी मनाई जाती है। सो जब मैं पैदा हुई थी तो कोई खुश नहीं था। ठीक है, वैसे कहने को तो मैं मेरे घर में सबसे बड़ी लड़की हूँ पर मैं लड़की हूँ। प्रॉब्लम ये है, राइट? ठीक है, सो एक ये है कि जो मेरे दादा दादी हैं उनके लिए उनकी सोच अभी भी वहीं पे ही रुकी हुई है, तो वो इस चीज़ से खुश नहीं थे। ठीक है, ना कभी इतना प्यार मिला कि जितने जो मेरे कज़न ब्रदर्स हैं ना उनको मिला, जैसे जिनके ऐसे बोलते हैं ना जिनके भाई है। और मेरे को आशीर्वाद में हमेशा यही बोलते रहते थे वो लोग कि भगवान करे तुम्हारे भाई हो जाए, मतलब ये नहीं कि पढ़ लिख के बड़े बन जाओ ठीक है, तो ये मतलब हार्श रियलिटी है। ठीक है, राइट, हम यहाँ पे भी हंस रहे हैं बट रियलिटी बहुत गंदी है। मतलब ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा ऐसे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है,
अब जो हुआ इट्स पास्ट, बट अभी आई एम ऑन अ गुड पोजीशन राइट नाउ, और मेरे को चीजें समझ आई हैं तभी मैं बता रही हूँ कि ये प्रॉब्लम है। क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी ऐसा, जब मैं बच्ची थी तो मुझे भी लगता था कि सही कर रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं देखती थी वो लड़कियों के साथ ऐसा होता है, इवन उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। ऊपर से ये है कि तुम लड़की हो तो तुम क्यों हंस रही हो, तेज से नहीं हंसना। मेरी दादी खुद बोलती थी, जैसे हम स्कूल से आते थे तो रास्ते में बोलती थी कि इतनी तेज से क्यों हंस रही थी, तू रोड पे लड़की है, लड़कियां इतनी तेज नहीं हंसती। वही कि चुप रहो तुम लड़की हो वाला सीन था हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा बचपन थोड़ा ऐसे ही स्ट्रगल में रहा है, तो मैंने हमेशा ऐसे लड़की समझ के कि मेरे को कुछ करना है, ठीक है। अब माँ बाबा, हमारे यहाँ पे दादा को बाबा बोलते हैं, तो माँ बाबा इतना प्यार नहीं करते थे, ठीक है। तो मम्मी पापा भी उसी जो सोसाइटी है उसके प्रेशर में ऑफ कोर्स थे, ठीक है। कितना बचा सकते अपने बच्चों को, ठीक है। मम्मी पापा भी कोशिश कर रहे थे, बट मैं कहूँगी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वो भी इन्फ्लुएंस थे इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये अब ठीक है, आई लव माई पेरेंट्स, अभी वो थोड़े चेंज हुए हैं, दादा दादी भी चेंज हुए हैं टाइम के साथ में, जब अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट ये हार्श रियलिटी थी उस टाइम की। ये चीज़ें जो चेंज हुई हैं, दादा चेंज हुए हैं, मम्मी पापा चेंज हुए हैं, उसके पीछे का रीज़न कहीं फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है आपकी? ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहुत फर्क पड़ता है, पैसे का, पढ़ाई का, जो चीज़ें आप करते हो उस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चीज़ें कैसी थी कि वही गांव के स्कूल में जाते थे, कोई समझाने वाला नहीं था कि क्या करना है करियर में। अपने यहाँ पे तो आजकल लाइक स्कूल्स में करियर काउंसलिंग होती है, समझाया जाता है क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। मेरे को बस एक चीज़ समझ आती थी कि नंबर लेके आने हैं, नंबर लेके आने, तभी सब लोग देखेंगे, इम्प्रेस होंगे कि भाई लड़की पढ़ती है, और फिर खुश होंगे। तो जब रिजल्ट आता था ना, वो दिन ऐसा होता था कि बस पोजीशन आनी आनी चाहिए, मतलब हमारा हमेशा टारगेट ये रहता था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आना ही आना है। इवन अगर फर्स्ट नहीं आए तब भी बुरा लगता था कि सब बोलते थे क्या हुआ, थर्ड पोजीशन ही तो आई है, मतलब उससे भी खुश नहीं होते थे। तो मेरा हमेशा से गोल यही था, कुछ भी हो जाए नंबर लेके आने हैं, नंबर लेके आएंगे तभी कुछ होगा लाइफ में। मम्मी कहती थी बेटा पढ़ो, तभी इस चीज़ से बाहर निकलोगे, क्योंकि मम्मी को ये सारी चीज़ें समझ आती हैं। मैं और मेरी एक बहन हो रहा है, हम 2 लड़कियां थी, तो मम्मी के लिए भी थोड़ा बोला जाए तो टफ ही रही है लाइफ, क्योंकि गांव में ना ताने वाला सीन हो जाता है थोड़ा सा ना, बोलते हैं कि भाई नहीं है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ पे कि भाई नहीं है, ये ऐसी बड़ी स्टेटमेंट हो गई है, मम्मी की गलती है। हाँ, ये मम्मी की गलती है, भाई नहीं है इन लोगों के, भगवान कुछ करे। मैं भगवान क्या करेगा, ऐसे ट्रीट ऐसे किया जाता है कि मतलब कोई वैल्यू नहीं है इन लोगों की ना। अब अगर लड़का नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट अभी पढ़ाई का स्ट्रगल चल ही रहा था, तो फिर 9th 10th मतलब जम के पढ़ा की है मैंने हमेशा, शुरू से लेके हमेशा 9th 10th में आ गए, नंबर भी आ गए, ठीक है। 9.6 CGPA आ गया था मेरा, ठीक है। फिर 72% नंबर उसमें भी लोग खुश नहीं थे, क्या ही कर लिया है, लड़की है, 9.6 आ गया है, फिर शादी करा देंगे इसकी 12वीं के बाद में, ज़्यादा ज़्यादा कॉलेज भेजेंगे। फिर अभी जैसे ही 11th 12th आई, तो देखा जाए तो 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी लोगों के लिए ना, ऐसा सोसाइटी में बताती है बट अगर अभी हम देखें तो पता चलता है कुछ नहीं है। हाँ, अभी देखे तो कुछ नहीं है, बट उस टाइम पे मैं बोलूंगी कि काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन था मेरे लिए, बट कोई गाइड करने वाला नहीं था। मेरे को बनना इंजीनियर था, बट वही हमारे गाँव में स्टेटमेंट होती थी, इंजीनियरिंग तो छोरा खातर हो रहे है, छोरी के इंजीनियर बनेंगी। अब मैं ये हंस के बोल रही हूँ, बट मेरे को ना ये इतना चुभता था दिल में, ठीक है। तो इसके चलते ना ही स्कूल इतना अच्छा था हमारा, तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट टू लेट्स गो इन कॉमर्स, मतलब कॉमर्स ले ली मैंने। तो फिर तो इंजीनियरिंग आपने मजबूरी में नहीं की थी? नहीं, हाँ वही आएंगे इस पे। काफ़ी लोगों को लगता है कि इंजीनियर मजबूरी में करी, अब वही आजकल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए करी। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स हैं, बट उस चीज़ पे मैं अभी आती हूँ कि क्यों की मैंने, ठीक है। 11th 12th में मैंने कॉमर्स ले ली, क्योंकि वहाँ पे टीचर कॉमर्स के ठीक थे, ठीक ठाक परसेंटेज आ जाती थी। फिर घर वालों को लग रहा था कि अगर कुछ नहीं होगा तो वही B.Ed वगैरह करा देंगे, फिर शादी करा देंगे, तो ये गोल था उन लोगों का। तो मेरे को यही गाइडेंस मिली कि अगर करना है तो तू कॉमर्स ले ले। मेरे को भी यही समझ आया कि ठीक है, साइंस में क्या ही हो जाएगा, साइंस में भी जो लड़कियों को करने दिया जा रहा था वो BSc करो, या तो टीचर बन जाओ
नहीं तो मेनली वहाँ पे ये हो रहा था कि शादी कर दो, बीएससी की डिग्री हो गई, ग्रेजुएट की, और शादी करा दो। तो मेरा ये गोल नहीं था। मुझे ये था कि जो ये चीज़ चल रही है ना यहाँ पे, जो स्ट्रगल चल रही है लड़कियों की, मतलब ना बोलने दिया जा रहा है, ना मतलब एक ये बोल सकते हो कि ना ही रिस्पेक्ट है, फील कराया जा रहा है कि तू लड़की है, तू चुप रह, तू हंस मत, तू ये मत खा, तेरे को बाहर ऐसे नहीं जाना, ये नहीं पहनना, गाँव वाले क्या बोलेंगे, चाचा चाची क्या बोलेंगे, और लोग क्या बोलेंगे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत ऐसे देखा जाता है, ऐसे बोलूंगी मैं कि ऊपर से लोग देखते हैं तुम्हें, आप इतने छोटे से हो, डर लगता है लोगों को देख के। तो ऐसा स्ट्रगल चल रहा था। फिर 11th-12th में जो मैंने कॉमर्स ले ली, तो भी मैंने पढ़ाई करी। मेरे को बस एक चीज़ समझ आती है, नंबर लेके आना है तभी कुछ होगा। मम्मी भी यही समझाती थी, अब मम्मी कितना ही बताएं, उनको जो समझ आता था, उनको लगता था कि नंबर अच्छे लेके आओगे तो ही कुछ अच्छा करोगे। और हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, कौन गाइड करने वाला है, कोई नहीं है। तो 11th-12th में भी नंबर लेके आए। अब नंबर तो आ गए 12th में, अब प्रॉब्लम ये है कि बेटी को बाहर कैसे भेजें। मतलब अब गांव की लड़की है तो कैसे बाहर भेज दें शहर में, वो भी पढ़ने के लिए। फिर डिस्कशन होने लगी कि अगर भेजें तो भी गर्ल्स कॉलेज में भेजें, मतलब लड़कों के साथ कैसे पढ़ सकती है, लड़की है। तो इसके पीछे का रीजन क्या था कि मतलब लड़के कुछ कर देंगे या फिर लड़की किसी के साथ तो मतलब इन्वॉल्व हो जाएगी, ऐसा कुछ? मतलब गांव में काफी सारी चीजें होती हैं, सब कुछ सोच समझ के लोग, सब कुछ सोच समझ के। गांव में ये भी होता है कि लड़कों से ना ज्यादा बोला जाए, थोड़ा ऐसे ट्रीट करा जाता है, इक्वल नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो लड़की को ही जिम्मेदार समझा जाता है, क्योंकि लड़का है वो कुछ भी कर सकता है। ये गांव की सोच है, अभी भी है। भले ही मैं बोलूं हमारे गांव में ना, तो मेरे को अभी भी दिखती है। ये बोल सकती हूँ कि कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो थोड़े समझदार हो गए हैं, बट जो अभी वही गाँव में है वो वही है कि कुछ गलत हो, लड़की की गलती है, लड़की ने ही कुछ करा होगा, लड़की ने ऐसा क्यों करा, लड़की ने ऐसे कपड़े क्यों पहने, लड़की ने ऐसा क्यों बोला, लड़की क्यों कमा रही है, लड़की का काम तो है घर का काम संभालना, बच्चों को देखना। तो ये है, ठीक है। तो अब हम कहाँ थे, कॉलेज पे थे ना, कि कॉलेज में क्या चल रहा है। तो क्या हुआ कि अब डिस्कशन हुआ कि लड़कों के साथ तो नहीं भेज सकते, भाई इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, लड़कों से कैसे बात करेगी, लड़कों के साथ कैसे रहेगी सेम कॉलेज में, नहीं। तो बट मेरे को ये था कि मुझे जाना है, ठीक है, मैं कुछ भी डिसाइड करे, भले ही वो मुझे गर्ल्स कॉलेज में भेजे, मेरा ये था कि बस मुझे घर मत रखो 12th के बाद, प्लीज मुझे कॉलेज भेज दो। मतलब मेरे को ये था कि बस निकलना है और वहां जाके मैं कुछ फिगर आउट करूंगी। मुझे कुछ नहीं पता था क्या फिगर आउट करूंगी, बट मेरे दिमाग में था कुछ ना कुछ मैं कर लूंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ करूंगी तभी कुछ होगा। मेन मोटिव ये कि अगर मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास जॉब है, सारी चीजें हैं, तो मे भी मुझे रिस्पेक्ट मिले, मेरे पास अच्छे नंबर हैं तो मुझे रिस्पेक्ट मिलने लग जाए। तो जैसे तैसे घर वालों ने एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करा दिया मेरे गुड़गांव में। वो भी इतना डिस्कशन हुआ कि गर्ल्स कॉलेज के लिए भी, ठीक है, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, किस में जाना चाहिए बच्चे को, कैसा क्राउड होगा, उन्होंने ये देखा वहाँ पे लड़के नहीं है, ठीक है जहाँ लड़के नहीं है वहाँ डाल दो। हाँ वहाँ डाल दो, मतलब ज्यादा चांसेस रहेंगे कि सेफ रहेगी हमारी लड़की। मतलब बाहर भेज रहे थे, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मैं तो बहुत खुश थी। मुझे तो यही नहीं पता कुछ कि, तो है कि क्या चल रहा है, कितना ज़रूरी होता है आपस में कम्युनिकेट करना और कितना फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों का। मेरे को ये था कि थैंक गॉड यार, बस भेज रहे हैं मुझे ना बाहर पढ़ने के लिए, वो भी घर नहीं बैठा रहे, गर्ल्स कॉलेज ही सही, बट मुझे भेज रहे हैं। अब आ गए गर्ल्स कॉलेज में, ठीक है। तो अब मेन जो यहाँ का क्राउड अगर मैं बोलूँगी तो वही जो उस मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं ना कि ग्रेजुएशन करनी है, शादी करनी है, उस टाइप के लोग थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ही ऐसे ही बड़ा करा है, ठीक है। उनके पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, सोसाइटी उनको ऐसे ट्रेन कर रही थी कि भाई तू लड़की है, ठीक है, तेरा काम है तेरे पति को देखना, हस्बैंड को देखना, उसका खाना बनाना, घर संभालना, ठीक है, नौकरी करके क्या करेगी, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे जिस कॉलेज में लड़कियां जो आई थी, मतलब शहर में आने के बाद भी मिली वही लोग जो उसी मेंटालिटी से आ रहे हैं। मिले वही लोग उस मेंटालिटी से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में फोकस करा कि पढ़ के नंबर लेके आने हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी कॉलेज के बारे में कि
कॉलेज में इंटर्नशिप्स भी होती हैं, कॉलेज में प्लेसमेंट्स भी होती हैं। तो फिर पता चला सीनियर से कि कॉलेज में ना ही कोई कंपनी आती है ना ही कोई प्लेसमेंट होती है यार कॉलेज की का। और घर वालों के लिए ये था कि अगर गई है तो कहीं जॉब लग जाएगी, भेज दिया हमने कॉलेज में। अब उनको यही नहीं पता, मतलब उन्होंने कुछ रिसर्च नहीं की इस चीज के बारे में कि भाई प्लेसमेंट होती है, कैसा कॉलेज है। बस उन्होंने ये रिसर्च की गर्ल्स कॉलेज है। सब प्रायोरिटी वही थी एक्चुअली, बोल सकते हैं कि प्रायोरिटी वही थी। तो प्रॉब्लम यहाँ तक आ गई कि अब मैं आ गई सेकेंड ईयर में, अब थर्ड ईयर ख़त्म, तो मेरे को लग रहा था लाइफ ख़त्म होने वाली, अभी वापस से मैं वहीं चली जाऊंगी गांव में, और अल्टीमेटली क्या होगा, शादी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे को तो कुछ ना कुछ करना था फिगर आउट। ठीक है, तो अब सेकेंड ईयर तक मुझे इंटरनेट का एक्सेस मिल गया था, और मैं बोलूँगी वही मेरे लिए भगवान है। थैंक गॉड। भगवान मेरे लिए इंटरनेट ही था। ठीक है, तो अभी कॉलेज में तो एज सच कोई अच्छा क्राउड नहीं था, तो अच्छी मेंटरशिप मुझे मिल नहीं रही थी कहीं से। तो मैंने चीज़ें ऑनलाइन ही रिसर्च करना शुरू करा, फिगर आउट करना शुरू करा कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं कर रही थी तो मैं बीकॉम कर रही थी, वही कॉमर्स किया है तो फिर ग्रेजुएशन में मैं बीकॉम में कर रही थी। तो सेकेंड ईयर में पहले बीकॉम से देखना शुरू करा, तो मुझे ये समझ आया अगर बीकॉम में करती हूँ तो भी पोजीशन बहुत लिमिटेड है, और मेरा कॉलेज ऐसा है ना, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। ठीक है, मैं गांव से हूँ, इंट्रोवर्ट तो मैं अभी भी हूँ, पहले बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये समझ आया कि कुछ ऐसा करते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों। तो मुझे घूम फिर के जो हमेशा से था ना कि इंजीनियर बनना है, तो कहीं कहीं मुझे दिखने लगा कि अगर मैंने कोडिंग वगैरह सीख ली तो मे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे ही चल रहा था। बट वही फिर थर्ड ईयर आ गया, कुछ हो नहीं सकता। अब उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि कॉमर्स वाले लोगों को इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी, मतलब टेक में। हाँ, ठीक है, मतलब मेरे लिए भी बहुत ये अलग है कि कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से आके टेक में आ जाए, क्योंकि मेजॉरिटी सुना कि बीटेक करी इसी ने। तो बीटेक वाले तो इसलिए आते हैं क्योंकि उनका कोई गोल नहीं, उन्हें तो बस इंजीनियरिंग करनी थी। ठीक है, उन्होंने बस भीड़ चाल में देखा और कर दिया इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर उनको भी समझ में आता है कि नहीं पैसा वहां, तो आईटी में चले गए। और बीटेक में भी इनिशियल डेज में आपको सीएसआईटी के बारे में, मतलब कंप्यूटर के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। कॉमर्स तो दूर दूर तक कहीं। और मतलब मुश्किल होती है देखा जाए तो कॉमर्स वालों के लिए टेक में जाना। ठीक है, कंपनीज ही ऐसे देखने लग जाती कि भाई कॉमर्स का बंदा है, क्या बता देगा। तो उस टाइम पे ये था, अब ना इंटर्नशिप्स मिल रही थी अप्लाई करने में, क्योंकि देखा जाए तो अल्टीमेटली स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं दिया गया उस चीज पे। स्कूल था हमारा, उसमें ये सारी चीजें थी नहीं। ठीक है, मेरे को एक ही चीज़ पता थी कि नंबर लेके आने हैं। मैंने बस जम के पढ़ाई की है, चीज़ें एकदम मैथ से लेके हर चीज़ नंबर लेके आई हूँ मैं हर चीज़ में। बट फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ आती हैं टाइम के साथ में, जब आप इंटरव्यूज देते हो कि कहाँ गड़बड़ हुई। पहला इंटरव्यू कैसा था, मैं वो पूछना चाहूँगा, क्या हुआ था मतलब उसमें? पहला इंटरव्यू अगर मैं बोलूँ तो मतलब इंटरव्यू मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, अगर मैं बोलूँ देखा जाए तो, क्योंकि हमारे कॉलेज में कंपनीज आती नहीं है। ठीक है, तो पहले इंटरव्यू के लिए भी मुझे ऑफ कैंपस अप्लाई करना था। ठीक है, तो एक इंटरव्यू के लिए कॉल आई, तो मैं इंटरव्यू देने गई वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे से पूछा नॉर्मल सा क्वेश्चन कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो थोड़ा सा तो आइडिया था, ऑनलाइन भी मैंने देख लिया था कि इंट्रोड्यूस कैसे करने, वहां तक तो मुझे समझ आ गया। ठीक है, फिर उन्होंने मेरे से सेकंड क्वेश्चन पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपका गोल क्या है। तो मेरा वहां पे जवाब था बिजनेसमैन। इतना नर्वस? नर्वस की बात नहीं है। हाँ, मेरे को जब मैंने बोला ना ये, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई वहां पे, जब उसने मुझे टोका वाई बिजनेसमैन, तुम तो लड़की हो। हाँ, तो मुझे समझ आया कि लोगों ने, मतलब मेरा दिमाग अभी तक ऐसे ही था कि बिजनेस लड़कों के लिए है, बिजनेसमैन बनना है मुझे। मतलब मेरे दिमाग को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड यही है कि बिजनेस लड़के ही करेंगे। हाँ, तो बिजनेस लड़के उनके लिए ही करेंगे। तो उस चीज पे मुझे एक बार लगा था दिल के अंदर ना कि मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला, बिजनेसमैन क्यों नहीं बोला। हाँ, क्यों नहीं बोला, मतलब मुझे ये तो पता है, बट
ऐसे ही बगैर सोचे जब चीज बोलता है इंसान, उसका मतलब ये होता है ना कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग पे, दिल पे कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा ना। राइट। तो ये चीज थी फर्स्ट इंटरव्यू का, जो मुझे हमेशा अभी भी याद है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला। तो ये मुझे हमेशा, मेरे को ये चीज याद दिलाता है कि लड़कियों की क्या वैल्यू थी या क्या है, जो मैं हमेशा याद रखती हूँ इसको। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। नर्वस तो ऑफ कोर्स मैं थी, बोलने में मेरे को पता चल रहा था कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। तो ये मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ हो गई थी। फर्स्ट जो मुझे लगा, जो ये वाली बात चुभ गई थी मेरे दिल के अंदर। तो ऐसे ही इंटरव्यूज़ होते रहे। तो फिर एक जैसे तैसे एक इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ एंड जो मेरी जॉब लगी वो थी, जितना भी पैकेज मिला मैंने एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, वहाँ कोई नेगोशिएशन नहीं है? नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं करा मैंने, क्योंकि मैंने ये सोचा कि भाई जो दे रहे हो घर नहीं जाना पड़ेगा, घर नहीं जाना पड़ेगा। और सबसे मेन है कि क्या पता मैं यहाँ पे अच्छा काम करूँ, मेहनत करूँ। मेरे को एक ही हार्ड वर्क समझ आता है, जो मेरी मम्मी ने हमेशा सिखाया है कि मेहनत करो बेटा, पढ़ो बेटा, तभी इस चीज से बाहर निकलोगे, तभी रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब बचपन से यही बोलती हैं वो। तो मेरे को ये था कि अगर मिल गई जॉब, मैं यहाँ पे भी जम के काम करूंगी और कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब मेनली मेरे को प्रॉपर टेक का रोल तो मिला नहीं था वहाँ पे, बट वही तैयारी, कोशिश चल रही थी कि जैसे तैसे करके जाना है। तो जो भी रोल मिला मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद और इंटरव्यूज देते रहे, यही चलता रहा। बट ऑफिस में जाके जो चीज़ें सीखी ना, मुझे वो पता चला कि कितना ज़रूरी है पैसे कमाना। ठीक है, भले ही कम मिल रहे थे, बट समझ आता है कि पैसे ज़रूरी क्यों हैं, और रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी है, और लोग इक्वल हैं। ऐसे अगर लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दब के रहना है। मतलब शुरू में मैं डरी सहमी सी ही रहती थी ऑफिस में भी, कि किसी से ज़्यादा नहीं बोलना। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। हाँ, वो नेचुरल है। अभी भी कभी कभी ना आ जाता है खुद से ही ना। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हैं, बट वो ऐसे होता है कि आपको अगर समझाया जाए, बोला जाए, तो उसका इन्फ्लुएंस पड़ने लग जाता है, बच्चे पे पड़ेगा। अगर आप कोई बच्चा, उसको बचपन से बोलते आ रहे हो ना चीज़ें कि तेरे को हंसना नहीं है, तेरे को तेज से नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, रोड पे तू क्यों हंस रही थी, तो ना वो कहीं ना कहीं चीज़ें रह जाती हैं दिमाग के अंदर। इवन कि अगर कोई लड़का तुझे कुछ बोले, तो ऐसे नहीं है कि कुछ बोल के आना है, चुपचाप घर आ जाना, हम बाद में देखेंगे, नहीं तो गांव वाले क्या कहेंगे, किसी लड़के ने उल्टा बोल दिया तो गलती तुम्हारी ही है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ना कहीं ना कहीं रह जाती हैं, कहीं ना कहीं ना रह जाती हैं, चाहे आप कितनी कोशिश करो, बट कभी कभी रह जाती हैं चीज़ें। फिर अभी 18,000 मिलते थे मुझे पर मंथ। गुड़गांव में रहना, खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है 18,000 रुपये में। गुड़गांव रियली, मतलब मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ और महंगा बहुत है। इनफैक्ट दिल्ली से महंगा है मुझे लगता है। हाँ ठीक है, तो बट वही है, ऑफिस जाने के लिए 3 ऑटो चेंज करती थी मैं 10-10 रुपए वाले। फिर ऑफिस पहुंचती थी, पीजी में रहती थी मैं, वो भी शेयरिंग, पीजी का खाना भी ऐसा ही था। बट यही था कि मे बी अगर मैं अच्छा काम करती हूँ तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तो फिर उस कुछ टाइम के बाद मैंने और अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई करना शुरू करा। तो ये जॉब जो अभी लगी थी वो कॉमर्स वाली थी, मतलब हाँ, मतलब टेक रोल नहीं था प्रॉपर। तो उसके बाद फिर टेक में कैसे क्या किया आपने? ओके, सो मैंने 1-2 ऐसे ही और जॉब स्विच करी पैकेज इंक्रीज करने के लिए और टेक रोल लेने के लिए। ओके। फिर इन 2020 मतलब मेरे को एक टेक रोल भी मिल गया था, वो मैं कर रही थी, बट मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। मिला कैसे? मतलब नॉलेज तो टेक की थी, सीखा था अपने से? हाँ, मतलब 3rd ईयर में मैं सीख रही थी चीजें अपने से। हाँ, अपने से ही ऑनलाइन चीजें सीख रही थी। उसकी मदद से ये है कि ऑनलाइन ये चीज़ें समझ आ जाती हैं कि अभी भी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, ऑनलाइन बूट कैंप्स हैं, कोर्सेज हैं, यूट्यूब पे रिसोर्सेज हैं। जैसे चीज़ें ये है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, इफ़ यू हैव द स्किल्स, अच्छा पोर्टफोलियो है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप टीम वर्क आता है, मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, तो आपको एक रोल मिल जाता है, भले ही पैकेज कम हो, और धीरे धीरे आप स्विच करके ऊपर पहुँच सकते हो। साथ ही में 2020 में जब कोविड का टाइम था, उस टाइम पे मेरे को पता चला एक कॉलेज के बारे में जिसका नाम है DISCT। ठीक है, वो गांधीनगर में है। सो
ऐसे ही और भी चीज़ें थी जहाँ पे मेनली क्या होता है कि आपकी डिग्री मैटर नहीं करती है। ठीक है, आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और आप उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दो तो आप वहाँ से MSc इन IT कर सकते हो। MSc इन IT, ये मतलब टेक में चेंज करने के लिए कर सकते हो। टेक में चेंज करने के लिए कर सकते हो। 2020 में मेरे को कुछ चीज़ें ये भी समझ आ गई थी कि जो मैंने स्ट्रगल करा है ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि सैलरी ठीक ठाक हो गई थी मेरी, ठीक है, अभी मैंने वहाँ पे मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया था, सब बंद हो गया था, लोग घर पे ही थे, अब मेरे पास टाइम भी था, ठीक है, तो मेरे को समझ आया कि ये जो प्रॉब्लम है ना जो मैंने फेस की है, ऐसे काफ़ी लोगों ने फेस की होगी कि उनको टेक में जाना हो, उनको नहीं पता कि कैसे जाना है। जो मेरे जैसे लोग हैं टायर 3 सिटीज से, या फिर आप बोल सकते हो, मैं तो अपने आप को टायर 3 में भी नहीं बोलती, मैं तो प्रॉपर गाँव में जो जहाँ में इंटरनेट भी नहीं था, मतलब इंटरनेट मतलब हमारे पास तो कोई फ़ोन नहीं था हमारे घर में जो इंटरनेट का हो, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो। तो मेरे को इम्पोर्टेंस समझ आई कि अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, आपको चीज़ें क्यों पता होना चाहिए। तो मैंने फिर इंस्टाग्राम पे अपनी जर्नी शेयर करनी शुरू करी। ये कंटेंट क्रिएशन यहाँ से आया फिर? हाँ, कंटेंट क्रिएशन यहाँ से आया। मेरा मेन गोल यही था कि पैसे कमाने हैं, ठीक है, पैसा मतलब मेरे को समझ आया कि कॉमर्स कर रही थी, उसमें अपॉर्चुनिटीज कम है, मेरा मन तो इंजीनियर का था ही, तो मुझे समझ आया कि है पैसे टेक के अंदर, तो अपना टेक करा, पढ़ा टेक के बारे में, ठीक है, एक लैंग्वेज सीखी, फिर समझ आया कि इससे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो फिर दूसरी चीज़ें ट्राई करी, ठीक है। तो ये समझ आया मुझे कि पैसे क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा खुशी नहीं दे सकता, पैसा ये नहीं कर सकता, पैसा ऐसे सब कुछ नहीं हो सकता, मैं कहती हूँ पैसे से ही सब कुछ होता है। ठीक है, मैं जिस कंडीशन से आई ना, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी घर पे, मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे हम फाइनेंशियली, जैसे तैसे खर्चा चलता था घर का। तो जहाँ से मेरे जैसे लोग आते हैं ना, अगर उनसे कोई पूछेगा ना, वो यही कहेंगे कि पैसा ही ज़रूरी है। जिसके पास नहीं है उसको उसके लिए ज़रूरी होता ही है, सिंपल सी बात। तो जिनके पास है वो ही बोल सकते हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा खुशी नहीं दे सकता, पैसे से सब कुछ हो सकता है। बिगेस्ट मोटिवेशन है पैसा, मुझे लगता है आज के डेट में। अगर कुछ भी काम करना है तो इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, मतलब पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, हाँ ये बोल सकते हो, लेकिन मोटिवेशन वही होता है कि भाई वहीं पहुंचना है, बाई प्रोडक्ट तो कोई देख नहीं रहा है भाई। तो पैसा ही मोटिवेशन था, बट वहां तक पहुंचने के लिए पैसे से क्या होगा, पैसा आएगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, मेन जो अल्टीमेट गोल था कि लोग नोटिस करेंगे। कोई नोटिस नहीं कर रहा था ना, तो टेक के अंदर कोशिश करी, फिर कंटेंट क्रिएशन शुरू करा ताकि मैं एड्रेस कर सकूं मेरे जैसे लोगों को। तो यहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। तो मैं एक तो ये थी कि काफ़ी इंट्रोवर्ट, ठीक है, दूसरा ऐसी जगह से है जहाँ पे बस सप्रेस किया, दबाया गया, ठीक है, तो ये कैमरे के सामने आने वाला ये ट्रांजिशन कैसे हो गया अचानक से, ये काफ़ी डिफिकल्ट है। मतलब इवन मैं इतना, ठीक है, मेरा भी लो मिडिल क्लास फैमिली थी, बट ये नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इनफैक्ट मेरे को बोला कि जो तुमको करना है करो, ठीक है, ये इंजीनियरिंग कर लो, जॉब कर लो, करो। फिर भी मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, ठीक है, वो नेचुरली मेरे अंदर था, और कैमरे के आने, मतलब कैमरे के सामने आने में मेरी हालत खराब हो गई थी। ये कैसे हुआ, और लोगों के लिए क्या, अगर कोई ऐसे आना चाहता है तो उसके लिए क्या सजेशन होगा आपका? ओके, सो एक छोटा सा जवाब दूं, बिल्कुल आसान नहीं था। हाँ, बिल्कुल भी आसान नहीं था। मेरे से ज्यादा मुश्किल मेरे घर वालों के लिए था। राइट। उनको मनाना बहुत मुश्किल था, उनका ये चीज समझना कि एक उनकी लड़की सोशल मीडिया पे कंटेंट समझ नहीं आता, उनको लगता है वीडियो बनाएगी। हाँ, उनके लिए कंटेंट नहीं, उनके लिए वीडियो है। हाँ, उनके लिए वीडियो है, ठीक है। मतलब बहुत मुश्किल था। इनिशियली आई स्टार्टेड विद नॉर्मल, मतलब बगैर फेस के कंटेंट बनाना शुरू करा मैंने। फिर मैंने रियलाइज करा कि अगर मैं ट्रस्ट नहीं दे सकती, अपना फेस नहीं दिखा सकती, तो लोग कनेक्ट कैसे करेंगे और उनको समझ कैसे आएगा। और मेरे को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा था कि मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ फेस करना ना। मेरे लिए मुश्किल था कैमरे में आना, रिकॉर्ड करना। धीरे धीरे चीज़ें सीखी हैं मैंने, ठीक है, बट उससे ज़्यादा मैंने मेरे घर वालों को मनाया है, समझाया है। टाइम लगा, महीने लगे
बट फाइनली उनको समझ आया, ठीक है। तो ऐसे कंटेंट क्रिएशन शुरू हुआ मेरा धीरे धीरे, ठीक है। लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट करा, देखा जाए तो। इनिशियली देखिए मैं बहुत फंबल भी करती थी कंटेंट में, एडिटिंग वगैरह खुद ही करती थी, तो अच्छी एडिटिंग भी नहीं आती है, और ज़्यादा चीज़ें भी नहीं थी, तो जो था उससे बना रही थी, शेयर कर रही थी कंटेंट। बट गोल ये था कि कहीं ना कहीं जो मैंने स्ट्रगल्स करे हैं ना, वो लोगों को पता चले, और जो लोग आते हैं ना गांव से और टायर 3 से बोल सकते हैं, तो उनको पता चले कि ऐसे आप कर सकते हो, स्विच कैसे करना है अगर आपको करियर स्विच करना हो टेक में। ऐसी प्रॉब्लम्स वो फेस ना करें कि उनको खुद से सारी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, और काफ़ी बारी लड़कियों के साथ तो ये होता है उनको इतना टाइम नहीं मिलता। नहीं, ये सही, मतलब इस चीज़ को बता के काफ़ी आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अभी अगर ये लोगों को पता चलेगा ना कि रियल स्टोरी है, ठीक है, ऐसे यहाँ से जहाँ भी हम हैं वहां से आगे निकल के ये भी हो सकता है, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन भी हो सकता है, फॉलोइंग भी बढ़ सकती है, मतलब 1,10,000 फॉलोइंग बनाना इज नॉट अ जोक। तो वो चीज़ डिलीवर करना इज वेरी गुड, और थैंक यू कि आपने हमारे चैनल पे ये चीज़ें डिस्कस करी, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि मेरे को ना अभी भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि चीज़ें मेरे को खुद से ही चीज़ें शेयर करना ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट तो मैं हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मेरी एक दो बात से किसी को थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए ना, तो अगर वो एक छोटी निशा होगी जो ये चीज़ें फेस कर रही होगी ना कहीं उसकी हेल्प हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर उसकी एक लड़की की भी मदद हो जाए ना तो भी बहुत है, बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई और हर चीज़ ना लड़कियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब पढ़ाई की बात आई तो जैसे आपने पढ़ाई अच्छी करी, आपको मतलब नंबर्स वगैरह बहुत अच्छा है, तो क्या लगता है कि पढ़ाई ज़रूरी है कि स्किल ज़रूरी है? अगर एक वर्ड में जवाब दूं तो स्किल ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ाई कहीं ना कहीं हेल्प करती है चीज़ों को ठीक करने में, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी स्किल्स हैं, ठीक है। आजकल अब देखा जाए ना, अभी आगे तो स्किल्स ही होंगी जो आगे, होंगी राइट। अभी जो टाइम शुरू हो गया है, स्किल्स ही मैटर करने वाली हैं लोगों के लिए, और स्किल्स ही करेंगी मैटर। गुड। तो ये तो हो गया कि मतलब आपने ठीक ठाक काम किया, पैसे से कमाए। अब मेरे को समझना है कि क्या चेंजेस थे, मतलब बिफोर एक लड़की जो गांव की है, जिसने पढ़ाई वढ़ाई करी है, जो फाइनेंशियली फ्री नहीं है, डिपेंडेंट है औरों पे, और आज की डेट में जो लड़की फाइनेंशियली फ्री है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, किसी के पैसे के लिए किसी को नहीं बोलना, सारा काम खुद से करिए, तो चेंजेस क्या है? मतलब अब जो रिकॉग्निशन जो आप ढूंढ रहे थे वो मिल रहा है कि नहीं? ओके, सो पैसे से ना, पैसा बोलूं या आप बोलो फाइनेंशियल, हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम अच्छा लगता है, पैसा थोड़ा चीज़ ही हो जाता है। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम से ना काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ओके, आप सपने देख सकते हो, राइट, ठीक है। पहले सपने देखते हुए भी डर लगता था, ये सोच के कि पता था कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं और लोगों को देख रही थी, और लड़कियों को देख रही थी, मेरे आसपास की जो लड़कियां थी गांव की, जो देखा मैंने, मुझे यही लगता था कि 12th करते हैं वो लड़कियां, उसके बाद उनका एडमिशन करा दिया जाता है, या एडमिशन ही बोलूँगी मैं, कॉलेज में। घर वाले जैसे स्कूल होता था ना वैसे ही कॉलेज ढूंढते थे कि रिस्ट्रिक्शंस हो, सारी चीज़ें हो, तो एक कॉलेज में भेज दिया जाता है, और कॉलेज के टाइम पे ही शादी हो जाती है उनकी 2nd 3rd ईयर में। तो अल्टीमेट गोल ये होता है कि शादी करो और छुटकारा पाओ लड़की से, ये एक जिम्मेदारी है, और इसको जितना हो सके उतना जल्दी ख़त्म करो। मेरे वाले मेरे को बोझ मानते हैं क्या शादी के लिए? सही बात, हाँ। ये तो मतलब मैं बोलूँगी, आप अभी तो मेरे लिए कह रही हूँ मैं, आजकल के लोगों के लिए भी कह रही हूँ कि 25 के बाद कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ना शुरू हो जाता है शादी का, बट मैं बात कर रही हूँ 20-21 साल की लड़कियों की, ठीक है, वहाँ की बात कर रही हूँ मैं, कि मतलब अगर 21-22 क्रॉस कर दिया ना आपने, बूढ़ी हो गई है लड़की, लड़का नहीं मिलेगा अब उसको। मेरे को भी बोला जाता है, मेरे को तो बहुत बोलते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया कि उनको डर लग रहा है। मेरे को लगता है कि जब आपका मतलब अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक सर्टेन एज पे ही शादी कर लो ना, कि देखा जाए तो घर वालों को लगता है कि 21-22 गांव के लोगों को कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए,
तो अभी हम बात कर रहे थे मेन कि क्या डिफरेंस आया। तो डिफरेंस ये आता है कि आप सपने देख सकते हो, ठीक है, सपने इन अ वे कि आपके पास पैसे हैं, आप फाइनेंशियली फ्री हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, ठीक है। और मेन मेरे को लगता है कि जिनकी शादी हो जाती है ना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लड़कियों को। आप ये सोचो कि एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, ठीक है। किसी दिन आपका कुछ खाने का मन कर जाए उसके लिए भी आपको पैसे मांगने पड़ेंगे, भले ही 5 रुपए की चॉकलेट हो, ठीक है। कुछ पहनने के लिए चाहिए हो उसके लिए पैसे मांगने पड़ेंगे। जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हो ना तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उनका तो मैं बोलूँगी कि जो फाइनेंशियली फ्री नहीं है, जब मेरे पास पैसे नहीं थे ना, मैं खाना भी अपनी मर्जी से नहीं खा सकती थी। मेरे को चॉकलेट खानी है ना तो भी मैं 20 बार सोचना पड़ता था कि 5 रुपए की चॉकलेट के लिए पैसे कैसे मांगूंगी। कपड़े और ये सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। तो फाइनेंशियली फ्री होना लड़की का बहुत ज़रूरी है, भले ही एक मैरिड हो चाहे नॉर्मल लड़की हो। पढ़ाई और फाइनेंशियली फ्रीडम होना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये रिस्पेक्ट मिलती है आपको और मैं बोलूँगी कदर होने लग जाती है। सही बात है, ठीक है। पैसा बहुत कुछ चेंज कर देता है। मतलब अगर आप उसकी बात करें कि फाइनेंशियली फ्री हैं तो बिल्कुल सही आपने कहा कि मांगना नहीं पड़ता, कितनी छोटी छोटी नीड के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ते हैं। आप एक बार सोच के देखो, अगर कोई एक बार सोच के देखो कि आप टॉफी 1 रुपए की टॉफी आती है, उसके लिए भी पैसे मांगने पड़ेंगे। कहीं जाना है तो भी पैसे मांगने पड़ेंगे। अपने घर ही जाना हो, लड़की की शादी होती है वो चले जाते हैं लड़के के घर पे, अगर उसको अपने घर जाना है उसके लिए भी पैसे मांगने पड़ते हैं। एक लेवल तक तो ठीक है, अगर आप पढ़ाई वढ़ाई करो तो उसमें सही समझ में आता है, लेकिन शादी हो गई एक एज के बाद, जैसे हम लोगों में, जो मैं लड़कों की फीलिंग बता सकता हूँ, लड़कों की फीलिंग है कि अगर आपने एक बार जॉब शुरू कर दी तो फिर घर से पैसे मांगना इज़ अ वेरी बिग डील। मतलब कोई मांगना नहीं चाहता है, वो बहुत बेइज्जती लगती है। लोग अपने दोस्तों में पैसे मांग लेते हैं लेकिन घर से कोई पैसे नहीं मांगता, इवन अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल है तो। अब लड़कियों में ये अब आप में अगर शादी हो गई आपकी, उसके बाद फिर आप बैठे हुए हो बिल्कुल आराम से मस्त खाने का मन कर रहा है, अगर आपका हस्बैंड नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा कैसे खाऊं, या फिर थोड़े बहुत बचा के। हम लोग की मम्मी लोग क्यों बचाते हैं घर में पैसे? वो इसीलिए बचाती हैं। मैं सोचती थी कि मम्मी क्यों पैसे बचाती हैं, जैसे बचाती भी क्या है, उनका मेन इनकम सोर्स क्या होता है, या तो पापा से मांग लिए पैसे, या फिर जैसे राशन के लिए जो बचे हैं, राशन के लिए बचे हैं, या फिर जो आपस में गिफ्टिंग होती है अपने इंडिया में है ना, मैं आपको 500 रुपए दूंगी शगन में, आप मुझे 500 रुपए दोगे। तो ये चीज़ भी है, वहाँ से भी मम्मी आप ना इकट्ठा करती हैं रुपए। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मम्मी ऐसा क्यों करती है। मैं छोटी थी तो हम कहीं जाते थे, जैसे मामा के गए हैं तो मामा के से जब वापस आते हैं तो वही ना मामा कपड़े दिला देते हैं, तो विदाई काइंड ऑफ जो होती है, तो कुछ रुपए भी देते हैं। तो आते ही मम्मी बोलती थी रुपए दे दो मुझे। हाँ, मैं सोचती थी कितनी बुरी मम्मी है। बट अब मैं जब सोचती हूँ ना कि ऐसा क्यों करती थी, तो ये अब समझ में आता है। ये चीज़ें जब समझ आती हैं कि रुपए कितने ज़रूरी हैं। मतलब एक एक चीज़ आप सोचो, एक काइंड ऑफ जेल हो गई है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं आपके पास में, हर चीज़ें आप मांग के ही ले रहे हो, बस आप खाना भी लाया हुआ ही खा रहे हो, जो मिला जैसा मिला, कुछ चूज नहीं कर सकते अपने आप से। ओके, ये तो हो गई सारी पढ़ाई वढ़ाई की बात। ये कंटेंट क्रिएशन की अगर हम बात करें तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या मतलब मॉनेटरी टर्म में क्या बेनिफिट्स लगते हैं आपको, कितने तरीके से पैसे कमा सकते हैं, और एक आइडिया दो आप अपनी ऑडियंस को कि कितना कमा सकते हैं अगर आपकी जैसी फॉलोइंग उनकी हो तो। ओके, ठीक है। सो पहले मैं फोकस करना चाहूँगी कि मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही हैं, आपको ना अपनी स्किल्स डेवलप करने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। देखा जाए तो कम्युनिकेशन से लेके आपको पता चलती है कि वीडियो कैसे बनती हैं, प्रोसेस क्या होता है। लोगों को जो एंड रिजल्ट दिखता है ना वीडियो, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, आइडिया से लेके वीडियो वहाँ तक। मेरे को आपको तो ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको तो, और मेरे से ज़्यादा पता होगा। इवन यू आर ऑन एक्टिव ऑन यूट्यूब मुझे लगता है कि और थोड़ा सबसे टफ है। हाँ, टफ है, अनकंसिस्टेंट रहना और भी ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो मॉनेटरी बेनिफिट की हम बात कर रहे थे, तो मॉनेटरी बेनिफिट काफ़ी आ जाते हैं। लाइक वंस यू हैव द फॉलोइंग,
ठीक है। सो आपको पता ही होगा एंड कि फॉलोअर्स होते हैं तो जो ब्रांड्स होते हैं वो अपनी चीज़ें प्रमोट कराना शुरू कर देते हैं, और अलग अलग तरीके भी हैं अपने प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करने के। काफ़ी लोग मोनेटाइज कर लेते हैं थ्रू देयर कोर्सेज, इवन बुक्स, या फिर आप कोई टिप्स दे सकते हो, कोई वेबिनार्स ले सकते हो, स्पॉन्सरशिप्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। मैं ये बोलूँगी कि एक कंटेंट क्रिएटर अगर आप हो तो काफ़ी सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। कुछ 3 से 4 आप स्पेसिफिक तरीके बताओ कि क्या 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 हो सकता है। बाकी तरीके तो बहुत है, मोनेटाइज आपको करना है मतलब ठीक है, आपके पास फॉलोइंग है तो आप बहुत तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। ओके, सो मेन जो मैं बताऊं, एक सबसे बड़ा होता है स्पॉन्सरशिप्स। ओके, ठीक है, स्पॉन्सरशिप, हाँ ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा हो जाता है। एक एफिलिएशन से कर सकते हो, वो मैं करती नहीं हूँ बट काफ़ी लोग करते हैं एफिलिएशन से। इवन आप अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप सामने वाले को स्किल सिखा सकते हो। ओके, अब लाइक अगर जो आपको लोग फॉलो कर रहे हैं तो अल्टीमेटली किसी ना किसी को कोई स्किल ही सीखनी होती है। हम सबको अपने आप को डे टू डे अपग्रेड करना पड़ता है। चीज़ें जितना सीखोगे, जितनी नॉलेज है, उसी के हिसाब से आपकी वैल्यू बढ़ती है और आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अल्टीमेट गोल सभी का यही होता है कि आज हूँ मैं, उससे नेक्स्ट डे उससे बेटर हूँ। सबका नहीं होता, बहुत से ऐसे लेजी बैठे जैसे दिन भर सो रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। अब क्या कर सकते हैं, उन लोगों का कोई तो होना चाहिए ना रेस्ट करने के लिए। सही बात है, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं मेन स्पॉन्सरशिप से। अपना कोई कोर्स, बूट कैंप या फ्री में भी सिखा सकते हो स्किल्स, उससे आपकी स्किल ही इम्प्रूव होती है। और एफिलिएशन कर सकते हो। सो ये तरीके हैं, इनसे आप मोनेटाइज हो सकते हो। एडसेंस वगैरह भी आजकल आ गई हैं, इवन रील्स में भी आपको बोनसेस मिलने शुरू हो गए। यूट्यूब पे तो और काफ़ी सारी तरीके हैं। इंस्टाग्राम ने अभी तक मेरे को नहीं दिया रील बोनस अभी तक तो मोनेटाइज ही नहीं हुआ यार। हाँ, मेरा भी नहीं हुआ है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। काफ़ी लोगों का हो गया है। इवन जो मेरे बाद में आए थे, जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन मेरे बाद में शुरू करा था, वो मोनेटाइज हो गए। इवन वो टिप्स दे रहे हैं कि कैसे मोनेटाइज करा। सारे फॉलो कर रखे मैंने एक भी नहीं काम कर नहीं, वो कुछ वर्क नहीं करता। जब मेल आएगा मुझे लगता है तभी कुछ प्रॉपर होगा। वो दिखने लग जाता है आपका जो प्लेटफॉर्म है ना, उसमें पेज है, उसमें मोनेटाइज होते हो तब। तो और यहाँ तक पहुँचने के लिए मान लेते अगर कंटेंट क्रिएशन कोई कर रहा है तो फॉलोइंग कैसे बढ़ाए, या फिर क्या टिप्स आप देना चाहोगे कि वो वीडियो अच्छी बना पाए, फॉलोइंग जुटा सके और आगे इस मॉनेटरी बेनिफिट को ले पाए। ओके, सो अगर मैं बात करूँ अपने से ही बताती हूँ मैं, जो मेरी जर्नी रही है, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं। ठीक है। सो इनिशियली क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाओ लोग। जब मैंने शुरू करा था तो इनिशियली मैं अपना फेस नहीं दिखाती थी। उसके मेरे खुद के रीजंस थे। रीजंस ये थे कि मैं उस टाइप पे इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। वो तो नेचुरल है, इनिशियली कोई नहीं दिखा रहा। ठीक है। और अगर फेस भी नहीं दिखा रहे हो तो भी यू नीड टू वर्क ऑन योर कंटेंट। ठीक है। आपका कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि आप एक ट्रस्ट चीज बिल्ड कर पाओ लोगों के साथ में। ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट तो ये हो गया कि ट्रस्ट वाला फैक्ट, कंटेंट एंड साथ में ट्रस्ट। ठीक है। सेकंड जो मैं बोलूँगी वो रहेगा कंसिस्टेंट। बहुत मुश्किल है। वो सबसे मुश्किल चीज़ मैं बोलूँगी। अगर आप इसको रखना चाहो तो पहली जगह पे रख सकते हो। ठीक है। कि क्रिएशन बाद में करना, पहले बार कंसिस्टेंट हो जाओ। हाँ, क्योंकि मेरे को भी बीच में कभी कभी फील होता है, इवन ऐसा लगने लग जाता है कि बस अभी नहीं हो रहा है, काफ़ी बारी आइडियाज़ नहीं आते हैं। इवन एज अ क्रिएटर ना काफ़ी चीज़ें आपको ना सहनी भी पड़ती हैं। लोग ना ऐसे मिल जाएंगे आपको ना कि जो आपकी टांग पकड़ के खींचने के लिए ना रेडी बैठे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि उनका काम सुबह उठ के उनका गोल यही होता है कि आज इतने लोगों को ऐसा ऐसा हमें बोलना है। जब तक वो ऐसा नहीं कर लेते ना, इतने उनको चैन नहीं मिलता। एंड लेट मी टेल द फैक्ट कि मतलब कभी भी आप नहीं देखोगे
कि आपसे कोई बड़ा क्रिएटर है, ठीक है, और वो आपके पेज पे आके आपको गाली बक के जाएगा, नहीं। कभी नहीं हो सकता ऐसा, ठीक। वो वही होते हैं, या तो उनकी डीपी नहीं होगी, या तो उनका नाम कुछ होगा मतलब बादशाह और ये वो करके, हाँ, कुछ भी नाम, यूजर फलाना दिखाड़ा, कुछ भी रखते हैं वो। तो मतलब ठीक है, इनिशियली आपको ये मोटी चमड़ी बनानी पड़ती है, बट ये मुझे लगता है कि बहुत कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट करता है। आप हर जगह से परेशान हो, यहाँ पे दिक्कतें चल रही हैं, कहीं घर पे दिक्कतें चल रही हैं, अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, उसमें से कोई आपको पिन कर रहा है कि क्या कर रही है, ये कोई बुरे बुरे कमेंट्स कर रहा है, तो फिर बहुत यू नेवर नो कि सामने वाला जो है, लेट्स से मैं एक क्रिएटर हूँ, मेरा कोई दिन बुरा भी हो सकता है कि मैंने लाइफ में कुछ राइट अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, मेरी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती हैं, करियर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड फिर मैं ऑनलाइन जाऊँ, मैं देखूँ लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो एक डिप्रेस्ड होने का बोलो या फिर ऐसे टूट जाता है इंसान। इट्स वेरी रॉन्ग जो ये लोग करते हैं, बट क्या करें, अब लोग तो नहीं सुधर सकते, तो खुद को ही उस ऐसा बनाना पड़ता है कि ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करो, क्योंकि वो लोग हैं, उनका तो कोई नाम ही नहीं है। सही बात है। वो हमसे भी उस पोजीशन पे हुए ना कि वो अपना नाम नहीं दिखा सकते, इवन उनकी कोई डीपी नहीं है, वो रियल लोग है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो बहुत सही कहानी से याद है, कहीं मैंने पढ़ा था कि एक कोई अमीर आदमी है, वो अपना कोई पिंक कलर की, शायद पिंक या किसी कलर की गाड़ी लेके आता है, रोल्स रॉयस, ठीक है। तो रोड पे चलता हुआ बंदा उसके कहता है, नीचे करो शीशा नीचे कहता है कि ये पिंक कलर की गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हो तो पूछता है तेरी रोल्स रॉयस किस कलर की बताइए बस वो चुप निकल गया वहां से। अब वो क्या कर लेगा वो, भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बंदा रोल्स रॉयस लेके घूम रहा है, तुम उस पर कॉमेंट मार रहे हो। हाँ, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको सामने वाले में, हर एक इंसान में ना कुछ कमी होती है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे बोलने में प्रॉब्लम होती थी इनिशियली, आप फंबल करते हो, तो इंस्टेड ऑफ कि लोगों की टांग खींचना और बुरा भला बोलना, अगर आपको कोई कमी लग रही है कंटेंट में, आपको लग रहा है कि ये इसने अच्छा नहीं करा, ऐसे अच्छा हो सकता था, तो सजेशंस दो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत सही चीज़ है और करनी चाहिए। हाँ, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप भाई आके जो आपको लग रहा है ना कि जैसे बेटर हो सकता था, आपको लगता है कि मैं ऐसे अच्छा बना पाता, तो बताओ सामने वाले को कि इसको आप ऐसे अच्छे कर सकते हो, वो किसी को बुरा नहीं लगता। बट एक होता है ना कि गालियाँ दे रहे हो या फिर कुछ गलत सलत लिख रहे हो, वो बहुत बुरा लगता है। और मेरे को लगता है कि लड़कियों के पे अब मेरे लिए गाली वगैरह इतना नहीं हो पाता है, भाई मेरे से सभी का अपना अपना होता है, ठीक है। मेरे लिए गाली इस बड़ी बात, अब काफ़ी लोग होते हैं गाली कॉमन चीज़ होती है उनके लिए आपस में बोलना, ठीक है, मेरे लिए नहीं है, सबका अपना अलग अलग होता है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सामने वाले से, बट वो एक होता है ना कि एक नॉर्मल दी, और बट जानबूझ के आके आप फालतू लिख रहे हो, दैट्स वेरी रॉन्ग। मतलब वही बोलोगे कि ट्रोल ही करा जा रहा है, तो ऐसा क्रिएटर्स के साथ होता है। लेकिन मैं चीज़ों को पॉजिटिव देखने की कोशिश करता हूँ। इसका मेरे को बहुत बड़ा एक फ़ायदा लगता है कि जितने भी डिमीनिंग कमेंट्स होते हैं या फिर आपको कोई आके गाली दे रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है, इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाते हो, ठीक है। वो सीख जाओगे आप, वो सीख जाओगे, बट उसमें टाइम लगेगा टाइम। मे बी आप कई बार टूटोगे, कई बार जुड़ोगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप इस फेज को क्रॉस कर गए तो आप चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाओगे, और लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आगे ग्रो करना है तो। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये डिमीनिंग कमेंट करने वाले लोग यहीं पे हैं, किसी ऐसी ऑफिस में चले गए आप जहाँ पे कल्चर अच्छा नहीं है, ठीक है, वहाँ पे बॉस भी ऐसे मिलेंगे। ऑफिस देखा हुआ है मैंने। मैं कह रही हूँ कि लोग, एक होता है कि आप अच्छा किसी को क्रिटिसाइज करो, एक बुरा होता है, तो तरीका लोगों को नहीं चेंज कर सकते हम, ठीक है। और मुझे लगता है कि सही है, होना चाहिए ठीक है बट मीन चीजें मत लिखो। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आप कर रहे हो करो, बट वही है कि आप किसी को नहीं रोक सकते। ये मेरा सजेशन है कि अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है तो इट्स वेरी रॉन्ग। अगर बट वही अल्टीमेटली एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि अब मैं उनको नहीं बदल सकती, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। इग्नोर करो, चमड़ी इतनी मोटी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो उस पर मैं अभी काम कर रही हूँ, इतनी नहीं हुई है ठीक है, क्योंकि हो जाता है, अब टाइम लगेगा चीज़ें सीखने में। मैं खुद से चीज़ें सीख रही हूँ, मैं खुद से ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीख रही हूँ, तो ये भी एक स्किल है जो सीख रही हूँ मैं, और इसमें टाइम लगेगा। अब ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, ठीक है। आई थिंक ये जनरल बातें करने वाला, तो अगर सामने वालों को लग रहा है, आप लोग को अगर ऐसा लग रहा है कि हम लोग बस बकवास कर रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर करना बिकॉज हम ऐसे बह जा रहे हैं, यहाँ पे कोई प्लान चीज़ें नहीं चल रही, ठीक है। ये एक्चुअली
मतलब कुछ ऐसे प्लान करा होता तो मे बी बेटर हो सकता था, बट मेरे को लगा कि एक थोड़ा सा रॉ रखना इज बेटर, रॉ रखना इज बेटर, ताकि जो रियल चीजें डिलीवर हो। हाँ, रियल चीजें डिलीवर हो। राइट। अब गुड़गांव में काफी दिन से रह रहे हो, गुड़गांव में मतलब मैंने सुना तो है कि ठीक है पॉल्यूशन है, बाकी चीजें हैं, ये क्या यहाँ रहना कैसा लग रहा है और पसंद है या फिर कहीं और आप शिफ्ट होने का कुछ सोचते हो? क्या ओवरऑल गुड़गांव वालों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? ओके सो मतलब गांव से कंपेयर करूँ सबसे पहले तो वो मेरे लिए बेटर रहेगा, फिर मैं और सिटीज से कंपेयर करूँगी। सो अगर गांव से कंपेयर करूँ तो रिसोर्सेज ऑफ कोर्स ज़्यादा हैं, चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी आपको, हेल्प मिल जाएगी। गांव में इतनी हेल्प नहीं मिलती है, हाउस हेल्प से लेके हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। रिसोर्सेज ऑफ कोर्स हैं, चीज़ें मिलेंगी आपको, थोड़ा क्राउड भी मिल जाता है जिनके साथ चीज़ें आप सीख रहे हो, इवन देख के ही, लोग ऑब्जर्व करके भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो आप। जो आपके आसपास की सोसाइटीज़ होते हैं, लोग होते हैं, उनका काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो गांव से काफ़ी केसेस में बेटर है। पोल्यूशन वाइज नहीं कहूँगी मैं वो ट्रैफिक की वजह से, गांव में इतना नहीं रहता है पोल्यूशन, वो शांत है वहाँ पे सारी चीज़ें। यहाँ पे चीज़ें फास्ट है, ठीक है, बट अच्छी चीज़ है। अभी आगे निकलना है तो ठीक है, अगर पोल्यूशन को छोड़ दिया जाए। फिर अगर मैं कंपेयर करूँ गुड़गांव में रहना वर्सेस और किसी सिटी में, पहले जब मैं इनिशियली आई थी ना गांव से, तो मुझे लगता था इतना ट्रैफिक, ये तो बहुत ट्रैफिक है। फिर अभी और जो मैं लोगों को देख रही हूँ जो बेंगलोर में रह रहे हैं मुंबई में रह रहे हैं, तब से ना मुझे गुड़गांव बहुत अच्छा लगने लग गया। इतना तो नहीं है ट्रैफिक। हाँ, तब से मुझे ना गुड़गांव बहुत अच्छा लगने लग गया है कि इतना ट्रैफिक नहीं है भाई। हाँ, बैंगलोर के कंपैरिजन में तो उतना ट्रैफिक नहीं लगता उतना ट्रैफिक नहीं लगता, मेट्रो भी है यहाँ पे, तो चीज़ें बेटर लगी मुझे गुड़गांव में। इनफैक्ट फूड की बात भी अगर करें हम, तो मतलब मुंबई मैं गया हूँ कई बार, गया हूँ, बैंगलोर गया हूँ, ठीक है, वहाँ पे खाया भी है, बट जो टेस्ट आपको दिल्ली गुड़गांव में मिलेगा, ठीक है, ऑथेंटिक फूड का टेस्ट वो अपने यहाँ का खाना बोल सकते हैं। हाँ, मतलब नॉर्थ इंडियंस के लिए, ठीक है, नॉर्थ इंडियन। इवन मुंबई में काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आपको मतलब नॉर्थ इंडियन मिल जाएगा, इवन बैंगलोर में बहुत हैं, बट जो टेस्ट आप ढूंढोगे ना वो नहीं मिलने वाला, ठीक है। इवन दिल्ली लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है गुड़गांव में भी बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप खा सकते हो। एनीवेज, आपका फेवरेट कौन सा होगा? मेरा फेवरेट एक्चुअली काफ़ी सारे हैं, ठीक है, और विद टाइम ये भी होता है कि खा के मैं ऐसे बोर भी हो जाते हैं। एक जो मुझे पसंद आ गया ना, मैं फिर वहीं ऐसे होता है कि सैटरडे संडे खाओ। तो अभी एक कैफे है मेरा, अनदर फाइन डे, ठीक है, वो मुझे अच्छा लगता है अगर ब्रंच करना हो तो। अदरवाइज चिलीज भी सही लगता है मुझे, तो ठीक है, अभी चेंज होते रहे, ये मेरे रिसेंट के हैं, ठीक है। अभी ये कुछ महीनों के बाद चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अभी सारा जब वहाँ का ट्राई हो जाएगा चीज़ें तो बोर हो जाते हैं। इनिशियली जब मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में कभी अगर KFC भी पहुँच गए गलती से, ठीक है, मतलब उस टाइम पे ये था कि KFC कितनी बड़ी चीज़ है। मैं गोरखपुर में कुछ नहीं है, गोरखपुर में KFC उस टाइम पे नहीं था, अब तो आ भी गया होगा। हमारे गाँव में तो अभी भी नहीं है, ठीक है, अभी टाइम लगेगा, आई डोंट नो कब आएगा। तो फिर जब कॉलेज में लखनऊ आया तो वहाँ पे मॉल्स में KFC वगैरह थे, तो KFC में पहली बार जाया, सुना नाम था कि KFC बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, मतलब काफ़ी अच्छा वहाँ पे चिकन मिलता है। पहुँचे, चिकन खाया, पहली बार खाया तो लगा कि क्या चिकन है। इस चीज़ से मुझे याद आया कि आजकल के बच्चे हैं, उनके लिए कितना नॉर्मल है पिज़्ज़ा बर्गर ये। वो मैंने ना मेरे 2nd ईयर में पिज़्ज़ा खाया था फर्स्ट टाइम। मेरा छोटा भाई है, उसको लगता है कि अभी मेरी बहन बाहर रहती है तो वो तो डेली पिज़्ज़ा बर्गर ही खाती होगी, बट मैं उसको जब बताती हूँ कि मैंने मतलब 11th 12th फर्स्ट ईयर तक भी मैं कॉलेज से बाहर, एक्चुअली हमारा कॉलेज ऐसा था कि रिस्ट्रिक्शंस थी वहाँ पे, जो गर्ल्स कॉलेज था ना मेरा, वहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे आप, मतलब जो भी हॉस्टल वाले लोग हैं वो बाहर नहीं जा सकते, जाते हैं तो परमिशन लेनी पड़ती थी, साइन कराने पड़ते थे, पेरेंट्स की परमिशन। फिर सबको पता चल जाएगा कि एक पिज़्ज़ा खाने के लिए लड़की बाहर जा रही है, और ऊपर से पैसे भी कम थे, तो महंगा तो लगता ही था। तो 2nd ईयर में जब किसी का बर्थडे था तो खाने को मिला, तब पता चला ऐसा पिज़्ज़ा होता है। अभी ये सारी चीज़ें कितनी नॉर्मल लगती हैं, बट जब
इतने दिनों के बाद खाई थी ना तो रियलाइज हुआ था। इसी को एक्चुअली मुझे लगता है ना जनरेशन गैप कहते हैं। हमारे घर वाले पापा मम्मी कहते हैं, पापा कहते हैं कि हम ये नदी पार करके जाते थे पढ़ने, ठीक है, हम ये तालाब लाद के आते थे, खाई में कूद के जाते थे। ये कहते हैं हमें लगता था क्या मजाक कर रहे हैं, तो रोड तो बने हुए हैं, ठीक है। अगली बार जब हम अपने घर अपने बच्चों को बताएंगे कि पिज्जा हमारे लिए इतना था, हम जाके 12th में पिज्जा खाया था या फिर सेकंड में पिज्जा खाया, तो ये क्या मजाक कर रहे हैं उनके लिए। एक ये भी बोल सकते, हाँ गैप तो ठीक है आप बोल सकते हो, बट ये भी है ना कि है ही नहीं, अभी भी नहीं है हमारे गांव में कोई भी, ना ही डोमिनोज है ना नहीं, स्टिल वहाँ के लोगों ने खाया जरूर होगा। हाँ, वो ठीक अगर है? बाहर आए हैं तो उन्होंने ट्राई करा होगा। आसपास में तो है ही नहीं हमारे, अगर है तो भी वो लोकल जो खुल जाते हैं, हाँ। पिज्जा हट की जगह पिज्जा हॉट वो भी गांव में नहीं है। गांव से भी एक्चुअली हमारे गांव इज प्रॉपर गांव, आप जो सिटी बोलते हो वो भी नहीं है। हमारे गांव से अगर आपको जाना हो तो भी 9 किलोमीटर के आसपास आपको प्रॉपर सिटी दिखाई देगी जहाँ ये सारी चीज़ें मिलेंगी। गांव में ऐसा कुछ नहीं है। गांव में एकदम नॉर्मल जो छोटी सी शॉप्स होती हैं जहाँ पे टॉफ़ी और ये सब मिलती हैं, तो वही मिलता है अभी वहाँ पे। तो फिर भी मतलब यही मेरे को लगता है कि यही है जनरेशन गैप। कल को हम बताएंगे कि हमने जमाना हो गया था पिज्ज़ा खाए, तो फिर लोगों को मजाक लगेगा। सही है, धीरे धीरे ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी। ओके गाइस, तो ये आज का जो पॉडकास्ट था बेसिकली ये विमेंस डे को इन्फ्लुएंस करने के लिए था कि क्या कर सकती हैं फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बाद, और लड़कियों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों इंपॉर्टेंट है। और हमने ऐसे इंसान से पूछने की कोशिश करी है जिसने ऑलरेडी ऐसी चीज़ें अचीव कर रखी हैं, ठीक है। तो आज का कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम कुछ किसी क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, हमारा मेन पर्पस यही था। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि हमें ये सॉल्व करना चाहिए या फिर हमें ये चीज़ पे टॉपिक पे बात करनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड वी विल डू सम अदर पॉडकास्ट जिसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं उस सारी चीज़ों पे। हाँ, सो ये मेनली यही था लड़कियों के लिए कि पढ़ो, सपने देखो, ठीक है, टोकने वाले बहुत मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, डरो मत सपने देखने से, चीज़ें करने से, ठीक है, तुम लड़की हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। वेरी वेरी ग्रेट, मतलब आपने एंड बहुत अच्छा कर दिया इसका। ग्रेट, थैंक यू सो मच निशा फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। मे बी अगर ऑडियंस चाहेगी तो विल स्टार्ट सम अदर पॉडकास्ट। वो क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान इफ दे हैव क्वेश्चन अराउंड कंटेंट क्रिएशन या टेक के अराउंड जो भी क्वेश्चन हो, वी कैन एड्रेस इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। ओके, सो गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।